सो हाय एवरीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है IIT जेईई मेन का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट L1 सच दैट x माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जीरो एंड L2 सच दैट x माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड प्लस फोर बाय अल्फा बिलोंगिंग टू आर बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए वन कॉमा माइनस वन ऑन L2 देन द वैल्यू ऑफ 26 टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये पी बी मतलब पी बी के भी पॉइंट पी एंड पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे अल्फा। सिंस हमें क्या कह रहा है कि बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी। तो ये कह रहे हैं कि दो लाइन है L1 L2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2 और ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हमने बोला है पॉइंट बी। ठीक, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सिंस इनके बीच की जो इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, ये ज़ीरो। तो इसके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस को हम ज़ीरो करेंगे, देन हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी इज इक्वल टू शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन देम, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसका होल मॉड किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो होता नहीं है, तो इसी को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो हमें इसमें के लिए A2 A1 निकालना है और B1 B2 निकालना है। ठीक, तो यहाँ से L1 से हम देख लेते हैं। सो L1 का देखिए पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, वन वन, यहाँ पर माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन वन कॉमा माइनस वन। और B1 यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए थ्री माइनस वन ज़ीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस वन ज़ीरो। उसी तरह से यहाँ पर हम L2 को देख लेते हैं। तो L2 का देखिए A2 कितना है हमारे पास, टू ज़ीरो माइनस फोर, टू ज़ीरो माइनस फोर। B2 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से देखिए B2 कितना है, टू ज़ीरो अल्फ़ा, टू ज़ीरो अल्फ़ा। सो हम यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लें। तो यहाँ से देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन आई कैप, ज़ीरो माइनस वन जे कैप, माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री के कैप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास निकालना है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास आई जे के, देखिए कितना है, थ्री माइनस वन ज़ीरो, थ्री माइनस वन ज़ीरो। B2 का देखिए कितना है, टू ज़ीरो अल्फ़ा, टू ज़ीरो अल्फ़ा। तो यहाँ से हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। सो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आई टाइम्स माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा ज़ीरो, माइनस जे टाइम्स थ्री अल्फ़ा माइनस ज़ीरो, थ्री अल्फ़ा माइनस ज़ीरो प्लस के टाइम्स क्या हो जाएगा, देखिए ज़ीरो हो जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस का टू। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा आई कैप
माइनस का 3 अल्फा जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। सो हमें क्या निकालना है, बेसिकली A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये है A2 माइनस A1 और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसके साथ उसको क्या करना है, ज़ीरो करना है। सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 1 इंटू माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू माइनस का 3 अल्फ़ा इज प्लस 3 अल्फ़ा, और यहाँ से माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, इसको करना है ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा चला गया 2 अल्फ़ा, और ये 6 उधर जाएगा तो 6, यहाँ से हम काटेंगे तो 3। सो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3। सो हमें अल्फ़ा मिल चुका है। अब हमारे पास L2 लाइन की इक्वेशन क्या है, मिल जाएगी। तो सिंस L1 कितना था हमारे पास, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/-1 इज इक्वल टू z प्लस 1/0। L2 हो जाएगा x माइनस 2 यहाँ से देखिए ये लिख रहा हूँ मैं, x2 माइनस 2/2y/0 z प्लस 4/अल्फ़ा। यहाँ पर हो जाएगा 2, हो जाएगा y/0 इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना था 3, तो हमें पास L2 L1 मिल चुकी हैं। तो कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करिए पॉइंट बी पर, P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है। P इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, और B भी चाहिए, P भी चाहिए। हमें अल्फ़ा मिल चुका है, P भी निकालते हैं। तो हमारे पास सिंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो सिंस बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका जनरल पॉइंट जो होगा इक्वल होगा, जनरल पॉइंट इक्वल होगा बी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट इक्वल होगा पॉइंट बी पर। ठीक, तो सिंस L2 का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से L2 का ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, इसको हम बीटा के इक्वल मान लेते हैं। तो L2 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट x2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, नेक्स्ट हो जाएगा 0 इंटू लैम्डा इज 0 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा कितना था 3, तो 3 लैम्डा माइनस 4, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4। और L1 के लिए जनरल पॉइंट x1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ से 3 बीटा प्लस 1 कॉमा माइनस बीटा प्लस 1, यहाँ देखिए माइनस बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, -1 इंटू बीटा इज माइनस बीटा, और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो गया। ठीक, यहाँ से z को कोफिशिएंट कितना 0 इंटू बीटा इज 0, एंड दिस इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। हमारे पास S2 मिल गया जनरल पॉइंट। और सिंस पॉइंट बी पर कट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें कोई लैम्डा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर दें हमारे पास। सो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू माइनस के बीटा प्लस 1, तो यहाँ से देखिए बीटा कितना है 1, बीटा है 1, इसको इसमें पुट कर दें। सो 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, 2 लैम्डा प्लस 2 है ना, 2 लैम्डा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा कितना है 1 है।
लैम्डा वन है एंड बीटा वन है, तो सिर्फ बी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से सेम पॉइंट होंगे, तो लैम्डा वन रखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 - 4 इज -1। तो बी पॉइंट तो आ चुका है हमारे पास, अब हम क्या निकालना है, पी पॉइंट। सो पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सो पी बेसिकली था क्या हमारे पास, पी था हमारे पास, P is the foot of perpendicular drawn from the point A comma A is equal to 1 comma 1 comma -1। 1, 1, यहाँ से हमने डाला है foot of perpendicular on the line L2 is equal to x minus 2 upon 2 is equal to y upon 0 is equal to z plus 4 by 3 is equal to, तो ये इतना होगा। इसको हम मान लेते हैं समथिंग, मान लेते हैं क्या, लैम्डा मान। तो यहाँ से देखिए जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 कोमा 0 कोमा 3 लैम्डा -4 दिया जाएगा। तो इसको ये मान लेते हैं एक ए पॉइंट, और यहाँ से देखिए बी वन पॉइंट ए बी टू वेक्टर क्या है इसका, देखिए 2 आई कैप प्लस 0 से कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। सिंस यहाँ से देखिए एक ए एक्स वेक्टर कितना है, 2 लैम्डा 2 - 1 is 1, 0 - 1 comma 3 lambda -4 plus 1 is -3, and b2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 0 3। यहाँ से देखिए ax वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b2 वेक्टर के, तो ax परपेंडिकुलर है b2 वेक्टर के, तो ax डॉट b2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो 2 to the 4 लैम्डा प्लस 2 minus 1, 0 into 1 is 0, और 3 3 the 9 लैम्डा minus 9 is equal to 0। यहाँ से जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा is 13 लैम्डा, 2 - 7 is equal to 0। तो यहाँ से देखिए लैम्डा कितना आ जाएगा, 7/13। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7/13। तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें पास, x आ जाएगा। तो x देखिए कितना होगा, 2 इंटू लैम्डा इतना 7/13, तो ये कितना आ जाएगा, 14/13 प्लस 2 0 3 इंटू लैम्डा is 21/13 - 4। so x आ गया है, दैट इज p। p क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए। सो p आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 26 प्लस 14 40/13 0, एंड ये हो जाएगा 52 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 52 21 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 13। यहाँ से देखिए p आ चुका है। अब मेरे पास क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, 26 टाइम अल्फा इंटू पी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पी बी को निकाल लें, अंडर रूट ऑफ 40/13 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 31/13 माइनस ऑफ -1 इज प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 40 - 52/13 का स्क्वायर प्लस
इसका 31 + 13/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/13 विद नेगेटिव साइन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 एंड 2 - 1 1 - 13 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 144/13 169 प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 को 18 से कर दें तो 4 6 24 हो जाएगा, 8 1 4 3 24 हो जाएगा, तो 3/4/169, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए सर 8 6 468/169, ठीक, तो ये आ गया PB। यहाँ से PB का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए PB का स्क्वायर हो जाएगा 468/169, तो इसको हम अपनी इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे, तो हमें फाइंड आउट करना था 26 टाइम्स अल्फा इंटू PB का स्क्वायर, तो जाएगा 26 इंटू अल्फा कितना है 3 इंटू PB का स्क्वायर कितना 468/169, तो यहाँ से देखिए 13 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड ये कितनी बार हो जाएगा 13 3 क्या हो जाएगा 39 एंड यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड 6 1 7, तो यहाँ जाएगा 7 78, 13 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 36, तो इसका मल्टीप्लिकेशन था 216, तो यहीं पर हमारे पास क्या रहेगा आंसर। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।